ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए आचार्य भगवान श्री मानतुंग स्वामी जी महामुनि राज्य की, आचार्य भगवान गुरु शिवराज सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरु शिवनीश सागर जी महाराज की। तो यहाँ पर कल आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कृत भक्तम्बर स्तोत्र के माध्यम से आदिनाथ भगवान की स्तुति की जा रही थी। प्रथम काव्य में आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी ने आदिनाथ स्वामी की स्तुति प्रारंभ की। तो आदिनाथ स्वामी की स्तुति प्रारंभ की तो उनकी महिमा को यहाँ पर बताया गया था कि वो आदिनाथ स्वामी जो है देवों के मुक्टों में लगे हुए मणि की कांति को, मणियों को कांतिमान करने वाले हैं, पाप रूप समूह के नाशक हैं। युग के प्रारंभ में संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जिनके चरण कमल संसार से तराने में आलंबन है, ऐसे आदिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अब सर्वविघ्न विनाशक आदिनाथ स्वामी की स्तुति यहाँ पर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कर रहे हैं, जिनकी आराधना करने से जीव के 8 कर्मों के 148 जो प्रकृतियां हैं वो नष्ट हो सकती हैं। तो क्या जो राजा के द्वारा उनको 48 तालों के अंदर किया गया था, तो वो टूट जाना, वो खुल जाना, उसमें क्या आश्चर्य की बात है। ऐसे आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए दूसरे काव्य में यह स्तुता सकल वाङ्मयित बोधा दुधि भूति बुद्धि पटुभीश्वर लोकनाथ स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्ति हरैरुदारे सुसै किलाहिमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यह जो ऋषभ देव भगवान सकल यानी समस्त वाङ्मय द्वादशांग की तत्वबोधा अर्थात ज्ञान से जिनेन्द्र भगवान की देशना को द्वादशांग 12 अंगों में विभाजित किया गया है। तो ये जो जिनेन्द्र भगवान की देशना से युक्त द्वादशांग के सहित केवल ज्ञान से युक्त जो आदिनाथ भगवान है उद्भूत उत्पन्न हुई है, अर्थात उनके माध्यम से जो है द्वादशांग रूप वाणी उत्पन्न हुई है। बुद्धि पटु भी विशिष्ट बुद्धि से चतुर सुरलोकनाथ इंद्रों के द्वारा। और वो भगवान आदिनाथ स्वामी कैसे हैं? विशिष्ट बुद्धि, जो सौधर्मेंद्र होता है, अवधि ज्ञानी होता है और द्वादशांग का पाठी होता है, ज्ञानी होता है। तो यहाँ पर बता रहे कि ऐसी प्रबुद्ध बुद्धि से चतुर इंद्रों के द्वारा जगत त्रितय तीनों लोकों के प्राणियों के चित्त हरे, चित्त को लुभाने वाले, हरने वाले और उदारे प्रशंसनीय स्त्रोत के द्वारा संस्तुत किए गए हैं। उन प्रथमम पहले जिनेन्द्रम भगवान ऋषभ देव को, ऋषभ देव की अहम में अपी भी किल निश्चय से स्तुति करूंगा। अर्थात जिनकी स्तुति द्वादशांग के पाठी इंद्र और उनके गुरु जो बृहस्पति है उनके द्वारा की गई है, वो भी आचार्य भगवान अपनी लघुता प्रकट करते हुए कह रहे कि वो भी उन आदिनाथ स्वामी की स्तुति करने में समर्थ नहीं हो पाया, क्योंकि भगवान के गुण कितने होते हैं? अनंत होते हैं।
अनंत गुणों के धारी होते हैं। उन कितना भी, अनंत का मतलब होता है कि जिसका कोई अंत नहीं। ऐसे ही भगवान के गुणों का कोई अंत नहीं, कितना भी कोई। सौधर्मेंद्र क्या सर्वार्थ सिद्धि जो के देव जो कल्पातीत एक भाव अवतारी होते हैं, वह भगवान के गुणों की महिमा अर्थात भगवान ने जो उपदेश दिया है उस ज्ञान की तत्वों की महिमा को गाते हैं। और महिमा को गाते हैं कितने सागर? 33 सागर पर्यंत। उनकी आयु 33 सागर की होती है। 33 सागर पर्यंत भगवान की महिमा को गाते रहते हैं। द्वादश कलम से जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है उस वाणी का वखान करते रहते हैं, तो भी वो पूर्ण नहीं होती है। ऐसे अथाह विशाल अनंत गुणों के धारी भगवान की महिमा है, वो अनंत गुणों के धारी है। तो आचार्य भगवान अपनी लघुता प्रकट करते हुए कह रहे कि जब वो सौधर्म इंद्र भी भगवान के गुणों को कहने में समर्थ नहीं है, तो आचार्य भगवान कह रहे कि जिन उन आदिनाथ स्वामी की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी की मैं स्तुति करने जा रहा हूं, तो क्या मैं उनकी स्तुति कर सकूंगा? अर्थात मेरी क्या सामर्थ्य जो ऐसे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति करूंगा? अर्थात मेरी सामर्थ्य नहीं। फिर भी ऐसा नहीं कि नहीं कर पाऊं तो हार मान के बैठ जाए। हार भी नहीं मानना है, क्योंकि भगवान की स्तुति के माध्यम से ही जो है हमारे सारे कर्म आदि विपदाएं नष्ट होती हैं। तो ना सही, जैसे किसी को भूख लगी हुई है और भूख लगी है तो उसको पूरा भोजन नहीं मिल रहा है, पूरा भोजन प्राप्त नहीं हो रहा, तो क्या वो थोड़ा सा भी भोजन अगर उसको मिल रहा है तो उसको छोड़ दे? नहीं। इसी प्रकार से हम जो है भगवान की स्तुति करने में पूर्ण तरह से सक्षम नहीं है, तो जितनी भी हम भगवान के गुणों की आलम्बन लेकर के आराधना कर लें, उतने के माध्यम से भी हमारे बहुत सारे कर्मों की निजरा हो सकती है। तो आचार्य भगवान ने अपनी यहाँ पर लगता प्रकट की है। इसमें इस काव्य की विशेषता है कि इसका रिद्धि मंत्र है, और रिद्धि मंत्र का जो जाप करता है, इस रिद्धि के धारी जो मुनिराज हैं, उन रिद्धिधारी मुनिराज की जो जाप करता है, रिद्धिधारी मुनिराज को जो नमस्कार करता है, उसके सारे विघ्न दूर होते हैं। तो कष्ट निवारक रिद्धि, इसको रिद्धि मंत्र, जाप मंत्र और भी मंत्रों में जो है इसके मंत्र दिए गए हैं। तो इन मंत्रों की विशेषता होती है कि जैसे कोई परेशानी है या कोई हमारे लिए कोई कामना है, तो अलग अलग विधि से इसकी आराधना करने से, अलग अलग विधि से इसकी जाप करने से अनेक प्रकार की सिद्धियां होती है। तो इसका जाप है ओम ह्रीम अरहम नमो ओहि जिणाणम। अर्थात ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें अवधि ज्ञान प्राप्त है, उन्हें मेरा नमस्कार हो। इस मंत्र की विधि आदि इसमें बहुत अच्छी तरह से दी गई है, और इस मंत्र की आराधना वगैरह जिन जीवों ने की, तो उनमें एक प्रसिद्ध सुदत्त चोर की कथा उज्जैनी नगरी की इसमें प्रसिद्ध है। उन्होंने इस जो है आराधना की, और आराधना के माध्यम से उनको जो है फल की प्राप्ति हुई। तो इसका जो भी रिद्धि मंत्र का भक्तम स्तोत्र की महिमा को जो है पढ़ता है, भक्तम स्तोत्र को पढ़ता है, उसके जीवन में अनेक प्रकार की सिद्धियां होती हैं। अब इसके अलावा तीसरा काव्य और देखते हैं अपन, सर्व सिद्धिदायक। इस तीसरे काव्य को देखेंगे। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चिति पादिपीठ तो तुम श्याम दतिमतिर्विगित
त्रिपोहम बालम विहाय जलिसे स्थितिमिन्दु बिम्बे मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम। विबुध देवों के द्वारा अर्चित पूजित हैं पाद पीठ पैरों के रखने की चौकी सिंहासन। भगवान जहां पर विराजमान होते वैसे भगवान केवल ज्ञान होने के बाद में उनका जो सिंहासन होता है, सिंहासन से 4 अंगुल अधर में वो होते हैं, तो उसको पाद पीठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाद पीठ। तो पाद पीठ यानी जहां पर भगवान के चरण रखते हैं उनकी चौकी यानी सिंहासन, जिनकी ऐसे जिनीश त्रिगत त्रिपा लज्जा से रहित अहम में बुद्धिया विना बुद्धि के बिना। आचार्य भगवान फिर आदिनाथ भगवान की विशेषता को यहाँ पर बता रहेंगे कि जिनके चरण चतुर निकाय के देवों सो इंद्र, प्रमुखता से इंद्रों का वर्णन किया जाता है तो 100 इंद्र होते हैं और चारों निकाय के देवों में 100 इंद्रों से वंदनीय होते हैं। भवनवासी की 40, व्यंतरवासी के 32, कल्पवासी के 24 और ज्योतिषों के 2, मनुष्यों का 1 चक्रवर्ती और त्रियंजों का सिंह। ऐसे 100 इंद्रों से जिनकी आचार्य भगवान के चरण कमल जो है पूजनीय है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान की यहाँ पर भी आचार्य भगवान अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं कि जो जिनके चरण कमल 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान की लज्जा रहित अहम में बुद्धिया, बुद्धि के बिना अगर हमारे पास थोड़ा सा भी ज्ञान होता है तो हमारे लिए अहंकार उत्पन्न होने लगता है। और यहां पर आचार्य भगवान मानते हैं स्वामी इतने विशाल ज्ञान के धारी होने के बाद में भी अपने आप को मन बुद्धि कह रहे हैं। यही विशेषता होती है ज्ञानी जीव की कि ज्ञानी जितना जितना ज्ञान से परिपूर्ण होता जाता है उतना उतना उनके अंदर में लघुता और विनय आती जाती है। और ये लघुता और विनय ही जो है इस जीव के मोक्ष मार्ग में, आत्म कल्याण के मार्ग में, कर्मों को नष्ट करने में माध्यम बनता है। और अगर किसी ज्ञान को पाकर के ज्ञान का मद हो जाए तो यही ज्ञान पतन का कारण भी बनता है। तो आचार्य भगवान अपनी लघुता प्रकट करते हुए कह रहे लज्जा रहित, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं भगवान की स्तुति नहीं कर पाऊंगा। जब ये चारों प्रकार के देवों के इंद्र जैसे सरीखे भी उन भगवान की स्तुति करने में समर्थ नहीं रहे तो मेरी क्या समर्थ, फिर भी मैं कर रहा हूं। तो लज्जा रहित होकर के बुद्धि के बिना मेरी सामर्थ नहीं है, उसके बिना अभी भी तो तुम स्तुति करने के लिए समुद्रित मति तत्पर प्रयत्नशील हो रहा हूं। ये हंस का बात बनूंगा। आचार्य भगवान कह रहे कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, असमर्थ अगर कोई कार्य करे और असमर्थ कार्य करे तो उसकी असमर्थता के कारण उस कार्य की पूर्णता या कार्य की सफलता एक कार्य विशेषता रूप नहीं हो पाए तो दूसरों का हास्य का पात्र बनता है। तो यहाँ कह रहे प्रश्नशील हो रहा हूं इतना क्योंकि जल संस्तम, जल में प्रतिबिंबित इंदु बिंबम चंद्रमंडल को सहसा बिना विचारे गृहीतुम पकड़ने को बालक या मूर्ख, बाल माने अज्ञानी भी होता है, बाल माने मूर्ख होता है, तो बालक या मूर्ख विहार छोड़कर अन्य कहा कौन जन मनुष्य इच्छित इच्छा करता है। अर्थात वो ऐसे ही है जैसे बालक है, अज्ञानी है, मूर्ख है, वो नहीं जानता है, वह जो है चंद्रमा के प्रतिबिंब को
पकड़ने का पुरुषार्थ कर रहा है, वो है जो है बालक ही कर सकता है, अज्ञानी ही कर सकता है, मूर्ख ही कर सकता है। कोई ज्ञानी जीव मनुष्य जो है उसको पकड़ने का पुरुषार्थ नहीं करेगा, क्योंकि वो तो चंद्रमा का बिंब है, प्रतिबिंब है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो उसको क्या कहा जाएगा? ज्ञानी कहा जाएगा कि अज्ञानी कहा जाएगा? अज्ञानी कहा जाएगा। उसी प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे कि मैं आपकी जो स्तुति कर रहा हूं वह है मेरी उस बालकवत, जैसे बालक की स्थिति है कि उस चंद्रबिंब को पकड़ने का प्रयास कर रहा है, उस बिंब की परछाई को पकड़ने का, उसी प्रकार से मेरी भी जो यहाँ जो स्तुति करने का मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं उस बालक के समान है। कितनी महानता उनकी है कि अपने आप को अल्पज्ञ प्रकट करते हुए उस अल्प ज्ञानी बालक से अपनी तुलना यहां पर कर रहे। तो इच्छती इच्छा करता है अर्थात मैं भी, अर्थात कोई नहीं। हे स्वामिन, आपकी सेवा देवों के द्वारा की गई है। घर में आने से पूर्व से ही जब भगवान घर में आते हैं और घर में आते हैं तो 6 माह पूर्व से, कितने 6 माह पूर्व से देव लोग जो है उस नगरी में आकर के, जहां पर भगवान का जन्म होना होता है, उस नगरी में आकर के जो है उस नगरी को सजाते हैं और उस नगरी में जो है रत्नों की वर्षा करते हैं। जब जन्म होता है तो जन्म होने के बाद भगवान को, बालक को जो है ले जा करके सुमेरु पर्वत पर बालक का कितनी सामर्थ्य है, इससे हम जो है अनुमान लगा सकते हैं कि तुरंत का जन्मा हुआ बालक, तुरंत का जन्मा हुआ बालक सुमेरु पर्वत पर ले जाकर के जब अभिषेक किया जाता है तो वो कलश की गहराई कितनी होती है? 1 लाख योजन गहरा और 4 लाख योजन चौड़ा। इतने विशाल उस कलश से भगवान के ऊपर धारा छोड़ी जाती है और वो जल क्षीर समुद्र का होता है। क्षीर समुद्र का ही क्यों होता है? क्योंकि उसमें जीव राशि नहीं पाई जाती है। जो त्रिश जीव आप लोग इस पानी में पाया जाता है तो उनको छानना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है तो जीव से रहित होता है। तो 5वें नंबर का जो क्षीर समुद्र है उस जल, वहां से जल ला करके देवलोग जो है भगवान के ऊपर इतने विशाल कलश से जो है अभिषेक करते हैं। और भगवान का उस समय का रूप भी इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है कि उस रूप को जब सौधर्मेंद्र निहारता है तो 2 नेत्रों से देख करके तृप्त नहीं होता है तो 1000 नेत्र बना लेता है। और 1000 नेत्रों से भी उस रूप को, भगवान के सुंदर रूप को, शरीर को देखते हैं तो वो जो है फिर भी तृप्त नहीं होता है। ऐसे 5 कल्याणक आदि मनाने वाला देव भी जो है भगवान की फिर जन्म के बाद में तब कल्याणक और तब के बाद केवल ज्ञान और निर्वाण कल्याणक, ऐसे देवों के द्वारा जो स्तुति की गई है, उनके कल्याण आदि उनके किए गए हैं। अथा आचार्य भगवान कह रहे कि ऐसे महान अनंत ज्ञान के धारी, अनंत शक्ति के धारी, ऐसे आदि प्रभु की स्तुति जिनकी महिमा इतनी विशाल है, मैं मंद बुद्धि होते हुए भी आपकी भक्ति कर रहा हूं। मेरा यह प्रयास वैसा ही है जैसे कोई बालक जल में पड़े चंद्रबिंब को अल्प बुद्धि के कारण सीख पकड़ने को तोड़ता है। उसको नहीं पता, वो तो अज्ञानी है, इसलिए वो उस बिंब को पकड़ने दौड़ता है कि मैं उसको पकड़ लूंगा। मगर मैं तो ये जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि आपके पास अनंत गुण हैं। क्या है? कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। फिर भी
और ये भी जानता हूं कि मेरी वो सामर्थ्य नहीं है, फिर भी जो है उस बालक की भांति भक्ति के वशीभूत होकर के जो है मैं आपके उन गुणों की जो है आराधना करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। ऐसे महान गुणों के धारक, महान शक्ति के धारक, पंच कल्याणक आदि कल्याणकों से सहित देवों के द्वारा आराधित ऐसे आदिनाथ भगवान की यहाँ पर स्तुति की गई। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमो परमो ही चिड़ाणम। अर्थात ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें परमावधि ज्ञान प्राप्त है। अवधि ज्ञान के 3 भेद होंगे, देशावधि, सर्वावधि, परमावधि। देशावधि अवधि ज्ञान सामान्य प्राणी को भी हो सकता है, मगर इसकी कोई विशेषता न होने के बाद छूट जाता है। और यहाँ पर परमावधि अवधि ज्ञान की बात चल रही है कि जो अवधि ज्ञान होने के बाद में छूटता नहीं हो, और ये मुनिराज को ही होता है, छूटता नहीं, नियम से जो है केवल ज्ञान आदि का कारण बनता है, निर्वाण की वो प्राप्ति का कारण बनता है। ऐसे परमावधि ज्ञान प्राप्त है जिन्हें, ऐसे मुनिराज के लिए नमस्कार यहाँ पर किया गया है। ऐसे मुनिराज को नमस्कार करने से जो है उस जीव के जो नमस्कार कर रहा है उसके कर्म की निर्जरा होती है, कर्म बंधन से वह असाता कर्म के द्रव्य से जो है रहित होता है। तो इसकी आराधना जो है करनी चाहिए। और इसमें जो है बताया गया है कि दृष्टि दोष परिहार रिद्धि और मंत्र इसमें दिया गया है। ओम ह्रीम अरम नमो परमोहि जनानम ये जाप है। रिद्धि जाप ओम ह्रीम अरम नमो परमोहि जनानम झोम झोम नमः। और मंत्र जाप है इसकी ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सिद्धिभ्यो बुद्धिभ्यः सर्व सिद्धि बाकेभ्यो नमः सह। और दूसरा ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भावकारी सिद्धि हराम ह्रीम ह्रोम हरोम ह्रा अश्रूपाय नमः। इन मंत्रों की जाप करने से समस्त सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे समस्त सिद्धि को प्रदान करने वाले आदिनाथ भगवान के आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी के द्वारा स्तुति की गई, उनके लिए मेरा भाव से त्रिभक्ति पूर्वक नमस्कार। जय जिनेन्द्र बंधुओं, समसामयिक विकल्पों के संस्कार समाधान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य मुनि श्री 108 संस्कार सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रैभक्ति पूर्वक नमोस्तु 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 बोलते हुए प्रथम जिज्ञासा दीपक जी जैन मड़ावरा से लिखते हैं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपसे जिज्ञासा का समाधान चाहते हैं। वह यह है कि कोई ऐसा उपाय है कि जब हमारे कुटुंब या परिवार में शोर सूतक हो जाए तब भी हम इन सब के भागीदार ना बने, अर्थात अभिषेक पूजन आदि से 10 दिन या 13 दिन तक वंचित ना रहें। ऐसा कोई उपाय हो तो हमें समाधान दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। आगम में सौर सूतक के बारे में बताया गया है। श्रावकों को सौर सूतक जो जन्म का और मरण का, उनका पीढ़ी आदि के माध्यम से उसका सौर सूतक लगता है, उसको उनको पूर्ण तरह से मानना चाहिए। और उनको सूतक नहीं लग सकता है जिन्होंने कोई अनुष्ठान में बैठते हैं और अनुष्ठान में बैठे हुए हैं और उनका गोत्र चेंज कर दिया जाता है और घर के सारे विकल्पों से वो पूर्ण तरह से दूर हो जाता है।
या फिर उसने व्रतों को धारण कर लिया है, घर का त्याग कर दिया है, तो उसको सूतक नहीं लगता है। घर पे रहें और घर पे रह करके उन सारे वातावरण में, परिवार के बीच में रह करके ऐसा नहीं होता है कि हम जो है वो सूतक नहीं माने, वो दोष का कारण बनता है। इसलिए या तो आप पूर्ण तरह से घर का त्याग करके बाहर हैं, पूर्ण तरह से त्याग कर दिया, उनसे कोई किसी प्रकार का संपर्क नहीं। ऐसा नहीं कि हमारा संपर्क चल रहा है, हम दूर हैं और कहने से फिर सूत्र लगा तो हमने जो है हम वहां नहीं है, ऐसा नहीं होता है। पूर्ण तरह से हमने घर का, परिवार का, बात करने का, सारी प्रकार से जो है उनसे संपर्क करने का त्याग कर दिया हो और त्याग कर दिया हो, फिर हमें उससे मतलब नहीं हो, तो आप बाहर जा रह रहेंगे तो अभिषेक पूजन कर सकते हैं। या फिर आप प्रतिमाधारी हैं और प्रतिमाधारी हैं, व्रती हैं, तो आप जो है बाहर हैं, घर में भी है तो भी आपको उस सौर सूतक को मानना पड़ेगा। बाहर है तो आप जो है सौर सूतक से रहित है, आप पूजन कर सकते हैं। गुरुदेव, दूसरी जिज्ञासा ब्रह्मचारी बिक्की भैया अशोकनगर के हैं। वो लिखते हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम द्रव्य संग्रह, रत्नकरण, श्रापकाचार, इष्टोपदेश, तत्वार सूत्र आदि घूम घूम कर याद कर सकते हैं, इसमें कोई दोष तो नहीं है? कृपया हमारी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। जिनवाणी है, जिनवाणी को जितनी विनय के साथ हम पढ़ते हैं उतना ही हमारे लिए जो है वो जिनवाणी याद होती है, कर्म की निजरा का कारण बनता है। रही बात दूसरी बात याद करने की, अगर कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको वैसे याद नहीं होता है, चलने चलने में याद होता है, तो याद करने के भाव से अपन चल रहे हैं, चल कर के ही याद होता है, तो याद करने के भाव से हम चल रहे हैं, तो भूमि को व्यवस्थित तरीके से देख करके, ऐसा नहीं कि हम उपयोग कहीं और जा रहा है और जो है हम चल कहीं और रहे। अगर आप व्यवस्थित भूमि को देख करके चल रहे, कोई जीवों की विराधना ना हो जाए और आपका उद्देश्य मात्र ये है कि हम इसलिए चल रहे क्योंकि हमें चल करके ही याद होता है, तो आप व्यवस्थित तरीके से भूमि को देखते हुए आप चलें। सारा खेल हमारे जिन में भावों का है। आपका उद्देश्य, आपका भाव अभिनय आदि का नहीं है जिनवाणी का, क्योंकि आप याद करने का है। आपको याद ऐसे बैठ करके नहीं होता है, चल रहे तो बस व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि अपन को एक पहलू को नहीं देखना है कि अपन को याद करना, उसके साथ साथ ये भी देखना है क्योंकि हम याद किस लिए कर रहे हैं, जिनवाणी को याद इसलिए कर रहे हैं कि जिनवाणी याद होगी हमारे जो है कर्म की निजरा का कारण बनेगी। तो उसके पीछे दूसरा वो भी दिया गया है कि कर्म से आप उसको तो देख रहे हैं कि आप याद होगी तो हमारे कर्म की निजरा होगी, मगर ये भी तो देखना चाहिए कि हम जब चल रहेंगे अगर जीवों की विराधना होगी तो उससे भी पाप लगेगा। तो आप व्यवस्थित तरीके से भूमि का शोधन करते हुए जीवों की विराधना न हो, इस तरह से देख करके आपका भाव सिर्फ याद करने का है कि याद ऐसे होता है, तो आप चल करके भी याद कर सकते हैं। इसमें अभिनय का भाव नहीं है। अभिनय का भाव अगर आपके अंदर में ऐसे है कि अभिनय का भाव है और आप जो है कर रहेंगे, प्रमाद है, तो प्रमाद जहां पर होता है तो वहां नियम से दोष का कारण बनता है। तो आपका भाव जैसा है, आपके भाव के ऊपर है कि आपको भाव क्या है, और उसके साथ साथ हमारी क्रिया भी व्यवस्थित हो कि हम देख करके चले और आप कर सकते हैं। गुरुदेव, अगली जिज्ञासा हिमांशु जैन सागर की है कि गुरुदेव, एक तीर्थंकर बालक जब गर्भ अवस्था में आता है तो उसके कितने ज्ञान का धारी होता है? कृपया हमारी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर बालक गर्भ में भी 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति, सुत और अवधि। उनका अवधि ज्ञान वहां पर भी
होता है, क्योंकि अवधि ज्ञान के 6 वेद होते हैं, वर्तमान, हीमान, अवस्थित, अनवस्थित और भावानुभाव, ऐसा 2 भेद और है। तो इनका जो अवधि ज्ञान होता है, जिस अवस्था से देह पर्याय से आते हैं या नरक से आते हैं, 2 जगह से देह आते हैं, तो इनका अवधि ज्ञान छूटता नहीं है। तो गर्भ में भी जब तीर्थंकर बालक होता है तो उनका अवधि ज्ञान वहां पर भी अवधि ज्ञान उनका पाया जाता है, अर्थात गर्भ से ही वो 3 ज्ञान के धारी हुआ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रतिदिन गुरुदेव के पावन मुखारविंद से अपने समसामयिक विकल्पों का समाधान करने के लिए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, YouTube चैनल संस्कार वाणी एवं साधना न्यूज चैनल MPCG के माध्यम से अपने समसामयिक प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त कर सकते हैं। एवं आप हमें अपनी जिज्ञासा फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मुनि संस्कार वाणी पेज को फॉलो करके भेज सकते हैं। एवं व्हाट्सएप नंबर 8269837909 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या ऑडियो के माध्यम से आप हमें अपनी जिज्ञासाओं को भेज सकते हैं और परम पूज्य मुनि श्री के पावन मुखारविंद से इन जिज्ञासाओं का समाधान प्रतिदिन इसी समय किया जाएगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।